हेलो बच्चों, ये इसके बाद में प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो रूल ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके जो हमको रूल बताने हैं, क्योंकि हम कल वाले वीडियो में ये देखा था कि मतलब रिफ्लेक्शन जो होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमने एक्चुअल में ये पढ़ा हुआ था कि अगर कोई भी हमारे पास में लाइट रेज हैं वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं और वो जितना भी अच्छा स्मूथ सरफेस यानी वो चिकने ऑब्जेक्ट पे वस्तु पर पड़ते हैं तो उतना ही अच्छा उनके अंदर रिफ्लेक्शन होता है, मतलब प्रकाश का परावर्तन होता है। फाइनली प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड मैंने इतना सीखा हुआ था कि अगर मेरे पास में शीशा है या चिकना तल कोई भी है, उसके ऊपर अगर हम प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश जो होता है उस सतह पे पड़ने के बाद में वापस वो इतनी तेजी से चमक के जाता है दूसरी तरफ, उसी को हम बोलते थे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। चलिए, इसके आगे जो प्रकाश के परावर्तन के उसके कुछ नियम होते हैं। तो इसके दो नियम होते हैं, नियमित परावर्तन, ठीक है, और अनियमित परावर्तन। ठीक है। तो जो नियमित परावर्तन है उसको हम आगे सीखते हैं कि नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है। उसको हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, बाकी इसको हम पीडीएफ में दे देंगे तो वो लिख लीजिएगा। ठीक है। तो नियमित जो परावर्तन होता है, देखिए वो डायग्राम से आपको ही समझ में आ रहा होगा कि नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन में ये होता है कि आपके पास में कोई एक चिकना समतल पृष्ठ होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि शीशा। ठीक है, ये चिकना आपके पास में समतल पृष्ठ हो जाएगा। जब कभी ऐसे चिकने समतल पृष्ठ पे कोई भी ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये देखो बराबर आ रही हैं, ये समांतर हैं, ये पैरेलल हैं। ठीक है। ये जब समांतर पैरेलल आती हैं, ठीक है, तो ये जो बराबर प्रकाश की किरणें जो आती हैं और इस चिकने वाले समतल पृष्ठ पे जब पड़ती हैं, इस वाले चिकने समतल पृष्ठ पे, तो ये जितने भी बरा जैसे जैसे ये बराबर आती हैं वैसे वैसे इस शीशे के ऊपर यहाँ पे पड़ने के बाद में वापस ये इधर की ओर लौटना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें ये देखने के लिए आ रहा है कि देखो जो प्रकाश किरणें इधर से आ रही हैं बराबर 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 बराबर, वो इधर भी बराबर 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 लौट रही हैं। तो इसमें एक नियम से देखो, इधर ऊपर क्या नियम था कि पैरेलल आ रही हैं यानी समांतर आ रही हैं, तो इधर टकराने के बाद भी समांतर जा रही है। तो ये कौन सा नियम हो गया? ये हो गया, क्या बताओ, पैरेलल हो गया। यहाँ पर देखो अगर एंगल्स की आप बात करेंगे तो यहाँ पर एंगल भी इक्वल है। ये देखो ये देखो ये देखो, सब में इक्वल ही होगा, इसलिए इसको बोला गया, क्या बताओ, नियमित परावर्तन। ठीक है, इसको अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। देखो इसमें हमने दिया भी है कि नियमित परावर्तन ऐसी परिघटना है जिसके कारण किसी माध्यम से, देखो मैं दिखाई दे रहा हूँ हाईलाइटर करके, नियमित परावर्तन एक ऐसी परिघटना जिसके कारण किसी माध्यम में से जाता हुआ एक समांतर प्रकाश किरण पुंज एक चिकनी पॉलिश की सतह पर टकराने के बाद इससे एक समांतर पुंज के रूप में किसी दूसरी निश्चित दिशा में निकल जाता है। देखो किसी दूसरी निश्चित, देखो इसमें देखो डायग्राम से रिलेटेड, देखो ये एक चिकना समतल पृष्ठ था, ये वाला चिकना समतल पृष्ठ था, इधर से प्रकाश किरणें ये आ रही बराबर बराबर, टकराने के बाद में कोई दूसरी दिशा में चली गई, ये दूसरी दिशा से आ रही थी। ठीक है। इसके आगे अब हम आगे देखते हैं, इसका एक और एप्लीकेशन था। देखो जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो दो तरीके का होता है। एक कौन सा था? एक ये था, कौन सा बताओ? एक ये होता है नियमित परावर्तन, इसको नोट कर लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, नियमित परावर्तन, और एक होता है अनियमित परावर्तन। तो हम लोगों ने नियमित जो पढ़ा हुआ है वो ये रहती था, क्योंकि एक नियम के तहत ये अपना आ रहा था, एक नियम के तहत ये प्रकाश किरणें आ रही थी और नियम के तहत ये प्रकाश किरणें जा रही थी। ठीक है। इसके आगे अब नियमित अनियमित देखते हैं। कौन सा देखते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं, क्या बताऊं, अनियमित प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, एक मिनट, ये ठीक है, ये ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या है, बताओ, अनियमित प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अनियमित। ठीक है, तो उस वाले में क्या था, नियमित था, तो अनियमित में क्या होगा कि इसमें देखो नियमित वाले में क्या था, जो एक पैरेलल के हिसाब से प्रकाश किरणें आती थी और उसी पैरेलल के हिसाब से जाती थी एक नियम के थ्रू। इसमें क्या है कि देखो प्रकाश किरणें जो हैं वो बराबर तो आ रही हैं, यहाँ से देखो जैसे उसमें भी आ रही थी बराबर, आने के लिए उसमें भी बराबर आ रही थी और इसमें भी बराबर आ रही थी, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। लेकिन उसमें क्या था, उसमें इस तरीके से आ रहा था, देखो ऐसे ऐसे प्रकाश किरणें बराबर बराबर आ रही होती थी और ये बराबर बराबर वापस हो रही होती थी। लेकिन इस वाले डायग्राम में आपको हम दिखाना चाहते हैं, देखो यहाँ से प्रकाश किरणें जो हैं वो बराबर आ रही हैं, यानी इसमें ऐसे ऐसे प्रकाश किरणें तो आ रही हैं, लेकिन लौटने के लिए कोई ऐसे लौट जाती है, कोई ऐसे लौट जा रही 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 है। जरा इसको अच्छे से देख लीजिएगा डायग्राम को। ठीक है। और एक बात बता दूं, जो नियमित परावर्तन था, नियमित परावर्तन का जो सरफेस होता है, जो नीचे का तल होता है, ये चिकना तल होता है। ठीक है, ये चिकना मान लो कि शीशा,
और ये चिकना मान लो कि गड्ढों से भरी एक रोड, या फिर हमारा टूटा फूटा हुआ टाइल्स या मार्बल, जो भी तुम्हें समझ में आए वो ये खुरदुरा होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज दोनों में डिफरेंसेस ये है कि प्रकाश की जो किरणें थी इसमें भी बराबर आ रही हैं अनियमित वाले में, और आपको हम इसमें भी दिखा देते हैं कि इसमें भी बराबर आ रही हैं। डिफरेंस क्या है, इसमें बराबर आई थी, देखिए एक मिनट, हाँ इसमें बराबर आ रही हैं तो इसमें बराबर जा भी रही हैं। लेकिन दूसरे वाले में आपको मैं दिखा दूं कि दूसरे वाले में जो प्रकाश किरणें हैं वो बराबर तो आ रही हैं लेकिन बराबर जा नहीं रही हैं। तो दोनों में आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया। अनियमित प्रकाश, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन का दूसरा नाम होता है विसरित परावर्तन भी, ठीक है। तो देखिए अनियमित परावर्तन वो परावर्तन होता है जो एक किसी खुरदुरे पृष्ठ के ऊपर समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, और आपतन होने के बाद में जो प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं दूसरे डायरेक्शन में, वो एक निश्चित क्रम में या फिर निश्चित डायरेक्शन में नहीं होती हैं, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। वीडियो को रोक रोक के आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। और नियमित वाले को मैं बता दूं कि नियमित परावर्तन वो होता है जिसमें प्रकाश की किरणें पैरेलल आती हैं और टकराने के बाद में वो दूसरी डायरेक्शन में निश्चित दिशा में बराबर ही वापस होती हैं। इसे कहते हैं अनियमित, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से डायग्राम आप देख लीजिएगा, और ये होता है अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन, ठीक है। इसको इंग्लिश में, नियमित परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रेफ्लेक्शन, और इसको अनियमित परावर्तन को बोलते हैं इरेगुलर, ठीक है, ओके। और इसके आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके आगे तो और है नहीं, बट इस चैप्टर में इसके आगे एक बचा हुआ है मानव नेत्र से रिलेटेड, ठीक है। रेटिना क्या होती है, कचाप द्रव क्या होता है, आइरिस क्या होती है, इन सब चीज़ों को देखते हुए, हाँ, और इसके आगे कुछ नहीं बताना है, ठीक है। और इस तरीके से ये चैप्टर धीरे से ख़त्म हो रहा है। मैं एक वीडियो और इसका बनेगा छोटा सा, मैं उस वीडियो को बना दूंगा, इसमें यही बताना था, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स अब एक काम करो, एनसीईआरटी का जो एक सॉफ्टवेयर होता है वो सभी लोग डाउनलोड कर लो, उस चैप्टर को पढ़ा करो, ठीक है, ओके।